कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मित्रों, आज मैं कहानी लेके आई हूँ। शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी की प्रेम कथा है। ये कहानी को सुनते हैं। शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के प्रेम प्रसंग और विवाह की ये कहानी बहुत ही रोचक है। ये पौराणिक कहानी है। प्राचीन काल में देवताओं और राक्षसों में कई प्रकार के युद्ध हुए थे। इन युद्धों में कभी देवता विजयी होते थे और कभी राक्षस। लेकिन एक समय ऐसा आया कि राक्षसों की शक्ति तेजी से बढ़ने लगी। इसका कारण था संजीवनी विद्या। राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य को भगवान शिव के आशीर्वाद से मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान मिल गया था। अब युद्ध में जो राक्षस मर जाते थे, शुक्राचार्य उन्हें पुनः जीवित कर दिया करते थे। देवताओं के लिए यह बड़ी ही भारी समस्या बन गई थी। क्या किया जाए? यह गुरु बृहस्पति सोचने लगे। विद्या से अनजान थे वे। देवगुरु बृहस्पति को एक उपाय सूझा। उन्होंने अपने पुत्र कच्छ से कहा कि तुम जाकर गुरु शुक्राचार्य के शिष्य बन जाओ और मृत संजीवनी विद्या सीखने का प्रयास करो। गुरु बृहस्पति जानते थे कि यह कार्य इतना आसान नहीं होगा। उन्होंने अपने पुत्र कच्छ से कहा कि अगर वो किसी प्रकार शुक्राचार्य की सुंदर पुत्री देवयानी को प्रभावित या आकर्षित कर लेता है तो यह संभव अवश्य हो जाएगा। कक्ष जाकर गुरु शुक्राचार्य का शिष्य बन गया। कक्ष एक तेजस्वी युवक था। देवयानी कक्ष को मन ही मन चाहने लगी, पर यह बात उसने किसी से नहीं कही। इसी बीच राक्षसों को यह पता चल गई कि देवताओं के गुरु का पुत्र कक्ष शुक्राचार्य से शिक्षा ले रहा है। राक्षस समझ गए कि कक्ष का उद्देश्य तो मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान पाना है। राक्षसों ने निर्णय लिया कि कक्ष का जीवित रहना विनाशकारी हो सकता है, अतः वो चुपचाप कक्ष को मारने की योजना बनाने लगे। एक दिन राक्षसों ने कक्ष को पकड़कर उसका वध कर दिया। देवयानी ने जब यह जाना तो उसने रो रो कर पिता से को पुनर्जीवित करने की याचना की। शुक्राचार्य देवयानी का कक्ष के प्रति प्रेम समझ गए थे। हार कर उन्होंने कक्ष को जीवित कर दिया। इस बात से राक्षस बहुत ज्यादा चिढ़ गए। उन्होंने कुछ दिन बाद पुनः कक्ष को मृत्यु के घाट उतार दिया। लेकिन शुक्राचार्य भी क्या करते, पुत्री मोह में उन्हें पुनः उसे जीवित करना पड़ा। अब तो राक्षस क्रोधित हो गए। उन्होंने सोचा कि जो भी हो जाए कक्ष को रास्ते से हटाना ही होगा। उन्होंने तीसरी बार कक्ष का वध कर डाला। इस बार राक्षसों ने चालाकी की। राक्षसों ने कक्ष को मारकर उसके शरीर को जला दिया और राख को एक पेय पदार्थ में मिला करके गुरु शुक्राचार्य को पिला दिया। राक्षसों ने सोचा कि चलो अब तो छुट्टी हुई ना कक्ष की। लेकिन देवयानी जब कहीं कक्ष को ना पाया तो वो समझ गई कि क्या हुआ होगा। देवयानी ने पुनः अपने पिता शुक्राचार्य से विनती की कि वे कक्ष का पता लगाएं। शुक्राचार्य महान ऋषि थे। उन्होंने अपने तपोबल की शक्ति से कक्ष का आवाहन किया तो उन्हें खुद के पेट से कक्ष की आवाज आई। शुक्राचार्य दुविधा में पड़ गए कि अगर वो कक्ष को जीवित करते हैं तो वे स्वयं मर जाएंगे। अतः उन्होंने कक्ष की आत्मा को मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान दे दिया। कक्ष अपने गुरु शुक्राचार्य का पेट फाड़कर बाहर आ गया और शुक्राचार्य मर गए। कक्ष ने शुक्राचार्य को मृत संजीवनी विद्या से जीवित कर दिया। कक्ष ने शुक्राचार्य को जीवित करके शिष्य का धर्म निभाया। अतः शुक्राचार्य ने कक्ष को आशीर्वाद दिया। देवयानी कक्ष को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उससे विवाह का प्रस्ताव रख दिया। जवाब में कक्ष ने साफ साफ मना कर दिया और कहा कि उसका उद्देश्य केवल मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान अर्जित करना था। वह वापस देवलोक जा रहा है। इसके साथ ही कक्ष ने यह भी कहा कि चूंकि वो शुक्राचार्य के पेट से निकला है अतः शुक्राचार्य उसके पिता हुए। इस प्रकार देवयानी उसकी बहन हुई और वो अपनी बहन से विवाह नहीं कर सकता है। देवयानी को इस बात का गहरा आघात लगा। क्रोध और शोक में देवयानी ने कक्ष को श्राप दिया कि कभी भी मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग नहीं कर पाएगा। वो इस बात से चकित रह गया। चिढ़कर उसने देवयानी को श्राप दे दिया कि तुम्हारा विवाह जिसके साथ होगा वह चरित्रहीन होगा। कक्ष के चले जाने के बाद देवयानी
अपने मन को व्यथित करती हुई अपना जीवन यापन करने लगी। एक दिन देवयानी राजकुमारी शर्मिष्ठा के साथ वन में स्नान करने के लिए चली गई। राजकुमारी शर्मिष्ठा असुर राज वृषपर्वा की पुत्री थी। राजा वृषपर्वा गुरु शुक्राचार्य का बहुत सम्मान करते थे और उन्हें मुख्य सलाहकार नियुक्त किया हुआ था। इसी कारण देवयानी और शर्मिष्ठा में पहचान और दोस्ती थी। स्नान करने के लिए वे नदी के तट पर जाती हैं और वहां पर तेज हवा आ जाती है, जिसकी वजह से बाहर रखे हुए जो सूखे कपड़े थे वे इधर उधर बिखर जाते हैं। देवयानी ने नदी से बाहर आकर के गलती से शर्मिष्ठा के कपड़े पहन लिए और हवा की वजह से सब कपड़े आपस में मिल गए। अतः देवयानी से यह भूल हो गई। शर्मिष्ठा ने जब यह देखा कि देवयानी ने उसके वस्त्र पहन लिए हैं तो वो चिढ़कर बोली, राजकुमारी के कपड़े पहन लेने से कोई राजकुमारी नहीं हो जाता है। तुम्हारे पिता मेरे सेवक हैं, इसलिए तुम भी मेरी सेविका ही हो। देवयानी यह कपड़ों को पहनकर अति सुंदर युवती मालूम पड़ रही थी। राजकुमारी के वस्त्र पहनने से उसकी सुंदरता और भी बढ़ रही थी। शर्मिष्ठा भी रूपवती थी। वह उसे देवयानी के स्वभाव के कारण जलन होने लगी। स्नान करके लौटते समय गुस्से और जलन से भरी शर्मिष्ठा ने देवयानी को एक कुएं में ढकेल दिया और अपनी दासियों के साथ वापस नगर आ गई। कुआं बहुत गहरा नहीं था, अतः देवयानी तो गई, वो कुएं से बाहर नहीं निकल पा रही थी। गिरने से लगी चोट से कहारती देवयानी बचाव की गुहार लगाने लगी। संयोगवश उसी जंगल से युवा राजा ययाति शिकार खेल रहे थे। ययाति महान प्रतापी राजा नहुष के पुत्र थे। जब ययाति कुएं के पास से गुजरे तो उन्होंने देवयानी को हाथ पकड़ करके कुएं से बाहर निकालकर उनके प्राणों की रक्षा की। ययाति एक सुदर्शन पुरुष थे। वे सुंदर व्यक्तित्व से देवयानी प्रभावित होकर बोली कि आपने मेरा हाथ पकड़ा ही है, मुझे छोड़िए नहीं, मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। ययाति भी देवयानी के रूप यौवन पर मुग्ध थे। जब उन्हें पता चला कि देवयानी गुरु शुक्राचार्य की पुत्री है तो वे असमंजस में पड़ गए। ययाति ने देवयानी से कहा कि यद्यपि वो देवयानी से विवाह करना चाहते हैं पर गुरु शुक्राचार्य को यह संबंध स्वीकार नहीं होगा, अतः मैं यह विवाह करने में असमर्थ हूँ। यह कहकर दुखी मन से राजा ययाति ने देवयानी से विदा लिया। जीवन में पुनः दूसरी बार देवयानी का तिरस्कार हुआ था। अपमान, दुख, शोक के सागर में डूबी देवयानी वहीं कुएं के पास बैठकर रोने लगी। उधर जब शाम ढले देवयानी जंगल से वापस नहीं आई तो शुक्राचार्य को चिंता हुई। शुक्राचार्य पुत्री को खोजने के लिए निकल पड़े। तब उन्होंने अपनी पुत्री को इतनी दुखी हालत में चोट लगे हुए देखा तो उससे कारण पूछा। देवयानी ने राजकुमारी शर्मिष्ठा की बात बताई और कहा कि राजकुमारी ने मुझे एक सेवक की पुत्री कहा है और मेरा अपमान किया है। मैं यहाँ से तब तक नहीं हिलूंगी जब तक राजकुमारी शर्मिष्ठा दासी नहीं बन जाती हैं। यह एक अवांछित इच्छा थी, पर गुरु शुक्राचार्य इस स्थिति में अपने प्रिय पुत्री को न कैसे कहते। शुक्राचार्य ने राजा वृषपर्वा को संदेश भेजा कि वे उनके राज्य में वापस नहीं लौटेंगे। अब देवयानी के इच्छा अनुसार राजकुमारी शर्मिष्ठा देवयानी की सेविका नहीं बनी तो राजा वृषपर्वा यह बात जानते थे कि गुरु शुक्राचार्य के बिना असुरों का पतन निश्चित है। राजकुमारी शर्मिष्ठा भी यह बात जानती थी, अतः अपने वंश और राक्षस जाति के लिए उन्होंने आखिरकार देवयानी की सेविका बनना स्वीकार कर लिया। दिन बीतने लगे। एक दिन देवयानी उसी वन में घूम रही थीं। पुनः उनकी मुलाकात राजा ययाति से हो गई। देवयानी और ययाति दोनों एक दूसरे को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। इस बार देवयानी ययाति को अपने साथ लेकर पिता शुक्राचार्य के पास पहुंची और ययाति ने विवाह की इच्छा व्यक्त की। गुरु शुक्राचार्य ने देवयानी की इच्छा स्वीकार कर उन्होंने ययाति के सामने शर्त रखी कि जीवन में कभी भी ययाति की वजह से देवयानी की आंख में एक भी अश्रु नहीं आना चाहिए। ययाति ने यह शर्त सहर्ष मान लिया था। देवयानी और ययाति का विवाह हो गया। देवयानी ने विवाह के बाद राजा ययाति वापस अपने प्रतिष्ठानपुर वापस लौट गए और आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। देवयानी के साथ सेविका राजकुमारी शर्मिष्ठा भी आई थी। दासी होने के बावजूद चूंकि शर्मिष्ठा एक राजकुमारी थी, अतः उन्हें भी महल में ही रखा गया। एक दिन शर्मिष्ठा अपने उद्यान में घूम रही थी कि उनका सामना उधर से गुजरते राजा ययाति से हो गया। कक्ष के श्राप का असर
कहाँ शर्मिष्ठा की सुंदरता और विधि का लेख। राजा ययाति शर्मिष्ठा की सुंदरता पर मोहित हो गए। शर्मिष्ठा भी ययाति की ओर आकर्षित हो गई। शर्मिष्ठा ने ययाति से विनती की कि वो उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए उनसे विवाह कर ले। इच्छा तो ययाति की भी थी, पर वो जानते थे कि देवयानी को पता चला तो बहुत क्रोधित होगी। देवयानी को कष्ट हुआ तो शुक्राचार्य का रोष ययाति पर टूटेगा। शर्मिष्ठा ययाति से कहती है कि धर्मराज के अनुसार यह बात जरा भी अनुचित नहीं है कि राजा एक राजकुमारी से विवाह कर ले, अगर दोनों के मन में एक ही भाव हो तो। हम दोनों के मन में एक ही भावना है, इसलिए हमें निसंकोच विवाह कर लेना चाहिए। आखिरकार ययाति शर्मिष्ठा की बातों से निरुत्तर हो गए और दोनों ने गुपचुप गंधर्व विवाह कर लिया। कुछ दिन बाद देवयानी गर्भवती हुई और उनके 2 पुत्र हुए, यतु और तुर्वंतु। शर्मिष्ठा ने 3 पुत्रों को जन्म दिया, पुरु, अनु और ध्रुवा। देवयानी को यह पता चला कि शर्मिष्ठा के पुत्रों के पिता ययाति हैं तो बात शुक्राचार्य को बताई। क्रोधित होकर शुक्राचार्य ने राजा ययाति को श्राप दे दिया कि वे तुरंत ही वृद्ध पुरुष बन जाएं। इन्हें जब यह देखा कि उनका युवा सुंदर पति एक कुरूप बूढ़ा बन गया है तो उन्हें बहुत कष्ट हुआ। देवयानी ने पिता शुक्राचार्य से विनती की कि वे अपना श्राप वापस ले लें। शुक्राचार्य बोले, मेरा श्राप तो वापस नहीं हो सकता है। हाँ, अगर ययाति कोई पुत्र अपनी इच्छा से अपना यौवन ययाति को दे दे तो ययाति फिर से युवा हो जाएगा। भोग में डूबे ययाति का मन यौवन के आनंद को भरा हुआ था। वे बड़े ही आत्मविश्वास से अपने पुत्र यदु के पास गए और यौवन देने की बात कही। यदु ने ययाति को मना कर दिया। इसी प्रकार ध्रुवंतु, अनु और ध्रुवा ने भी इस ययाति को अपना यौवन देने से मना कर दिया। अंत में ययाति ने अपने सबसे छोटे पुत्र पुरु से याचना की। पुरु ने सहर्ष अपने पिता की बात मान ली और अपने यौवन को दे दिया। उसी ययाति पुनः युवा बन गए और उनका पुत्र वृद्ध अवस्था को प्राप्त हुआ। ययाति ने आनंद पूर्वक 100 वर्ष तक यौवन का उपभोग किया। 100 वर्ष पूरे होने के बाद भी ययाति जब अपने आपको असंतुष्ट महसूस करने लगे तो वे सोच में पड़ गए। समझ आ गया था कि इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। लाख मन की कर लो मगर फिर भी मन है कि उसकी इच्छा पूरी ही नहीं होती है। अगर आप एक इच्छा को पूरी करते हो तो कोई न कोई इच्छा पैदा हो ही जाती है। ऐसी कामनाओं के पीछे भागना व्यर्थ है। अतः ययाति ने अपने पुत्र पुरु के पास वापस जाकर उसका यौवन वापस करने की सोची। पुरु को अपने पिता ययाति की इच्छा पता चली तो उसने कहा कि उसके पिता की आज्ञा का पालन तो मेरा कर्तव्य था। आप अगर चाहें तो कुछ समय और आनंद भोग कर सकते हैं, मुझे कोई कष्ट नहीं है। ययाति ने जब यह बात सुनी तो उन्हें बहुत ही ग्लानि हुई। ययाति पुरु की उदारता से बहुत प्रभावित हुए और सबसे के बावजूद उन्होंने पुरु को ही अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। फिर ययाति ने पुरु को उसका यौवन भी वापस कर दिया। पुनः वृद्ध रूप में आकर ययाति देवयानी और शर्मिष्ठा के साथ राज्य को छोड़कर वानप्रस्थ हो गए। आगे चलकर राजा ययाति के 5 पुत्रों ने 5 महावंश का निर्माण किया। महाराज यदु से यदुवंश, राजा तुर्वस्तु से यवन वंश, राजा अनु से मलेक्ष वंश और महाराज ध्रुवा से भोजवंश और राजा पुरु से पौरव वंश यानी कि कुरुवंश का निर्माण हुआ। को ये जानकारी कैसी लगी, किस प्रकार देवताओं को मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान हुआ और किस प्रकार 5 वंशों का निर्माण हुआ और देवयानी और शर्मिष्ठा विवाह ययाति से कैसे हुआ था। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।